हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज स्टूडेंट महातांडव सीरीज में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं इसमें। और आज मैं बात करने वाला हूं महातांडव सीरीज के मैथ के क्लास दूसरे के बारे में। ठीक है, क्लास फर्स्ट मैंने महातांडव सीरीज मैथ का बता दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और सभी महातांडव सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहां पे महातांडव सीरीज लिखा होगा, उसमें क्लिक कीजिए, सभी महातांडव सीरीज मिल जाएंगे। लेकिन मैथ के महातांडव सीरीज के क्लास फर्स्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहां पे लिखा है महातांडव सीरीज क्लास फर्स्ट मैथ, क्लिक कीजिए, पहला क्लास देख लीजिए। दूसरा है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है अगर आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स तो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर, लेकिन उसके पहले बता देता हूं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है हमको। आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि पूरे एकदम इंडिया में बस पूरा एकदम ये चैनल गूंजने लगे, ताकि सभी लड़के इस चैनल से जुड़ के अच्छे मार्क्स ला पाएँ, सबका भला हो पाए स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, पहले आप लोग दबा के पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना हम बोलना भूल गए, तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब कि आप लाइक करना मांग नहीं रहे हैं आप लोगों की 400 लाइक 500 लाइक चाहिए तो आप देते नहीं हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। और पहले क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए, क्योंकि पहला ही क्वेश्चंस बहुत खतरनाक है और पहला क्वेश्चंस को करना ही बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। पहला क्वेश्चंस किसी कीमत पे आपको करना होगा स्टूडेंट। पहला क्वेश्चंस पढ़िए, कह रहा है कि परिमेय संख्या 43/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद जाकर शांत होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा और सारे क्वेश्चन को आपको करने हैं। परिमेय संख्या कितना दे रखा है, 43/2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद जाकर क्या होगा, शांत होगा। चलिए अब हम लोग इसमें किस प्रकार लगाते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल, 43 ऊपर दिया है, 43 हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दे दिया 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3। अच्छा स्टूडेंट आप बताइए, यहाँ पे 2 पे पावर 4 दिया, यहाँ पे अगर 5 पे पावर 4 हमको बनाना होता, सपोज डेटा मानिए कि 5 पे पावर अगर हमको 4 बनाना होता है तो हमें 5 पे पावर 3 में क्या एक्सपेरिमेंट करना होता। अगर 5 पे पावर 3 को हमें 5 पे पावर 4 बनाना होता है तो 5 की पावर 3 में हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि 5 पे पावर 1 का हम इसमें गुणा कर देते हैं। इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि फार्मूला बन जाता हमारा ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन। ये फार्मूला कहता है कि आधार दोनों अगर सेम है तो घातें जुड़ जाती है, मतलब ए पे पावर एम प्लस एन हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 1, आधार दोनों सेम है तो हो जाएगा 5 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट आप हमको बताइए कि 5 पे पावर 3 था और 5 पे पावर 4 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ा है, 5 पे पावर 1 का गुणा करना पड़ा है। तो अगर इसका गुणा नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना अनिवार्य है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आपको ऊपर हो जाएगा कितना, 43 और 5 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 5 होता है, और ये पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 और यहाँ से 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब करना आपको यह है कि 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और एक कितना हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा 215 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। अब ये फार्मूला बन गया क्या कि ए पे पावर यम गुणे बी पे पावर यम। ठीक है, अगर घाते दोनों समान हो आधार अलग लो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी पे पावर यम, यह लिख सकता हूँ स्टूडेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 पे पावर कितना 4। सिंपल, अब करना हमको ये चीज़ है कि हो जाएगा ऊपर 215 और नीचे 5 दूनी के 10, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 4। अब 10 पे पावर 4 का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो एक लगा के कितने जीरो 4 जीरो 2 4 जीरो हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देना है 215 में 10,000 का, तो कितना जीरो है 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद 10 मिनट लगेगा। तो एक देखिए 215 1 2 3 अंक तो दे ही रखा है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, फिर यहाँ 10 मिनट उड़ा दीजिए, फिर एक जीरो उड़ा दीजिए, बात खत्म, भाग चला गया। 215 में तब 10,000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0215। हमसे पूछा था
कि कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो देखिए कितने दशमलव स्थानों के बाद, तो 4 दशमलव के स्थान के बाद ये जाके क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे किस प्रकार मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो लिखना पड़ेगा कि अतः 43/2 गुणे 5/3 का दशमलव प्रसार 4 अंकों, क्या लिखेंगे हम लोग, 4 अंकों तक जाकर शांत होगा। बात खत्म। तो देखिए कितना सिंपल से मैंने आप लोगों को बता दिया। एक भी सवाल ऐसा रहेगा कि समझ में नहीं आया, सब समझ में आएगा, मैं हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए तो देखिए कितना सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग बना दिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब एग्जाम में बैठिएगा तो फिर देखिएगा क्या मज़ा आता है, आप लोगों को कहेंगे कि हाँ सर ने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो लेकिन आपको ईमानदारी से वीडियोस देखनी है और प्रैक्टिस भी करने घर पे इन सारे क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। मेरा कर्तव्य बनता है आपको बताऊंगा बहुत लाजवाब तरीके से, लेकिन आपको इसे लगाना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा छोटा देखने में लग रहा है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है लेकिन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन को बना लेना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन तो फंसाता है आपको एग्जाम में, देखकर सारे क्वेश्चन कई बार आके फंस चुके हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे। आप देखिए एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा खोल के रख दूंगा सवाल को, एक एक पुर्जा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, चतुर्थांश जानते हैं आप लोग, देखिए चतुर्थांश, इसे यक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। अब बिंदु हमको दे रखा है -6 और 8। अच्छा देखिए इसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है। अच्छा आप बताइए कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है। तो माइनस और प्लस आपका द्वितीय चतुर्थांश में होता है, क्योंकि पहले यक्स लिखा जाता है, क्योंकि इधर आपका क्या होता है माइनस में, और इधर क्या होता है प्लस में। ऊपर जाते हैं तो प्लस में, और नीचे आते हैं तो माइनस में। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि लिखते हैं। अब भुज को हम कहते हैं यक्स और कोटि कहते हैं वाई। तो पहले यक्स आएगा तो यक्स आपके इधर माइनस में, फिर वाई आएगा तो वाई प्लस में। तो माइनस प्लस किस में आ गया, हम लोग जानेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। अब हमको ये मालूम चल गया, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ तक समझ जाए आप लोग। हमको ये मालूम चल गया कि यह जो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु का नाम हम पी मान लेते हैं। ये बिंदु जो पी है दूसरे चतुर्थांश में है, जो कि इसका बिंदु का निर्देशांक दे रखा है -6 और 8, और कह रहा है कि मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आपका क्या होगा, यही तो फ्रंट पे, यही तो आपका मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 मूल बिंदु क्या हो जाएगा हमारा यक्स और वाई हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 होते हैं। तो कह रहा है कि जो बिंदु पी है, इस P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, इस मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, ये हमसे दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ये इसको वो मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से मतलब यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछ रहा है, मतलब OP की दूरी पूछ रहा है हमसे, किसको OP, चाहे PO कह सकते हैं चाहे OP कह सकते हैं, PO की दूरी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना कि कहना क्या चाहता है। अब इसको हल करते हैं, इस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से सोल्यूशन, ये तो मैं आपको समझाया हूँ कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हल कैसे करेंगे हम लोग, माना मूल बिंदु, अब मूल बिंदु तो सबको मालूम है, माना मूल बिंदु क्या है 0 है, माना मूल बिंदु 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक ही 0 होता है। तो माना मूल बिंदु क्या है 0। तब आपको क्या दे रखा है -6 और 8, ठीक है। ये बिंदु दे रखा है और दूरी पूछा है, दूरी क्या निकलेगा PO। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल लेना है कि अगर यही बिंदु ये है बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, चलिए लगाते हैं। फार्मूला लिखिए आप लोग, अंडर रूट में x2 - x1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो आपको करना क्या है कि देखिए ये 0 था, इसे मैंने x1 y1 मान लीजिए, और ये जो बिंदु आपको दिया था इसको सिंपल करना क्या गया, इसको आप लोग x2 और इसे मान लीजिए y2 मान लीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो ये दो बिंदु आपने इसे x2 और y2 मान लिया, आया जो 0 था इसे x1 y1 मान लिया, बस सिंपल यही चीज़ रख देना है यहाँ पे और कुछ नहीं। आप सिंपल अब इस फार्मूले में रख दीजिए, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो x2 यहाँ पे कितना है तो
-6, फिर बीच में माइनस लगा है सूत्र में तो माइनस लगा दीजिए, फिर x1 कितना दे रखा है 0, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। इसी तरह y2 कितना दे रखा है 8 माइनस y1 कितना 0, होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, हल कीजिए, -6 -0, -6 और -0 दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा -6 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही तो रहेगा, 8 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, तब -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। अब इसे हल कीजिए तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10 कितना आ गया 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, ठीक है। तो यहाँ PO बराबर क्या निकल गया 10 इकाई, क्या निकल गया 10 इकाई निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। यही तो हमसे पूछा था दो बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे, तो P और O, यही तो पूछा था कि उस बिंदु से और मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई वो बिंदु से मूल बिंदु की दूरी कितनी आ गई 10 इकाई आ गई, बात खत्म, ठीक है स्टूडेंट, 10 इकाई पर स्थित है। तो बताइए स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया क्यों नहीं, इतना हलवा का सवाल है तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी डिफिकल्ट थोड़ी है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिखा है इसे क्वेश्चन नंबर दूसरे को। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन से, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। कह रहा है कि समीकरण x² + x + 1/4 = 0 का हल कीजिए। समीकरण बहुत बार पूछा गया, मैंने एनालाइज किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको बना लीजिए आप लोग, इसका तुरंत हमको आंसर बताइए क्योंकि समीकरण आप लोग लगाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए इसको तुरंत लगाना शुरू कीजिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका देखिए सोल्यूशन किस प्रकार होगा मैं आपको अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। दिया है आपका x² + x + 1/4 = 0। अब सिंपल इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 1 में 4 का भाग देंगे तो 4, 4 का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा 4x², प्लस लिखा है प्लस, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4, 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 = 0। अब सिंपल करना आपको यहाँ पे है कि 4x² + 4x + 1 बराबर, ये 0 भाग में है, अरे ये 4 आपका भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो हो जाएगा 0 × 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुणे में ना होगा स्टूडेंट। अब ये हो जाएगा 4x² अब + 4x + 1 बराबर 0 में 4 को गुणा होगा तो 0। अब आपका द्विघात समीकरण रूप धारण कर लिया। अब द्विघात समीकरण हल करने का तरीका आप लोग जानते हैं, ये आपका दिया 4x², इस 4x को अब तोड़ दीजिए, 2x में तोड़ दीजिए, बात खत्म। अब + 1 = 0, यहाँ पे पेयर बना लीजिए, पेयर बनाएंगे तो दो कामन ले लीजिए, और क्या इसमें x इसमें भी x इसमें तो x कामन लीजिए, 2x कामन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी के 4 और x से x कट जाएगा तो 1x बचेगा तो 2x और प्लस 2x में भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, और प्लस इसमें कुछ कामन नहीं मिला तो 1 कामन लेंगे, 1 कामन लेंगे तो मतलब वही चीज उतर जाएगा 2x + 1 = 0। तो देखिए इस कोष्टक में भी वही आ गया, इस कोष्टक में भी वही आ गया, कामन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका क्या 2x + 1 कोष्टक में, और ये हो जाएगा 2x + 1 कोष्टक में, मतलब 2x + 2x यहाँ से कामन लिया तो ये हो गया, और 2x + 1 2x + 1 ये हो गया बराबर 0। सिंपल करना हमको कि 2x + 1 = 0 कर देना है एक जगह, और 2x + 1 = 0 इसको बराबर कर देंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, और वही चीज़ इधर तो भी आएगा, 2x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, और x बराबर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे यह समीकरण बिल्कुल हल होता हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया, सेम वही चीज़ है। तो कह रहा है कि हल ज्ञात कीजिए। समीकरण को मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हल करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 5-7 बार इस क्वेश्चन को देख लिया मैं कि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर², तो उसके आधार का व्यास होगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन, बन गया लंबवृत्तीय बेलन। कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्या होगा हमारा, यही होगा। अब इस आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है क्या 9 पाई, ठीक है। अब 9 पाई दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बात समझिए, इसे हल करते समय किस प्रकार हल करेंगे, पहले बात को समझिए। पहले जो दे रखा पहले उसको एक लाइन लिख लेते हैं। हमको दे रखा है
कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, 9 पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, 9 पाई दे रखा है। अब देखिए 9 पाई दे रखा है। अब ये देखिए, बस इसको देखिए, ध्यान दीजिए इसको, ये क्या आपका बनना है, वृत्त। ये क्या आपका वृत्त है, तो ये यानी कि वृत्त का ये क्षेत्रफल हो गया। एक प्रकार से देखा जाए तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये भाग देखा जाए तो ये वृत्त का भी क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे हम लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल भी हमको वही चीज़ दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई भी दे रखा है, 9 पाई। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 9 पाई है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9। यहाँ से आर निकालेंगे तो यह वर्ग है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आर बराबर आपको त्रिज्या मालूम चल गया कि यहाँ से लेके इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट हमसे पूछा क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो उसके आधार का व्यास होगा। अब इसके आधार का व्यास पूछ रहा है, यह पूछ रहा है व्यास, इसके आधार का व्यास जो ये पाई हम खींचे हैं, ये पूछ रहा है, इतना व्यास पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और बी, ये पूरा व्यास पूछ रहा है। अब व्यास पूछ रहा है तो व्यास निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, व्यास लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास क्या होता है स्टूडेंट, 2r होता है सिर्फ। तो हो जाएगा 2, और हमको मालूम चल गया क्योंकि r देखिए यह है, यह चीज़ यहाँ से होता है r, और r में r एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r। तो यही तो आपका व्यास होता है कि वृत्त के केंद्र से जो रेखा जाती है वही व्यास कहलाता है। तो 2r, यही तो फार्मूला है, सिंपल है। r निकल गया 3, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर, मतलब उसका क्या निकल गया, व्यास 6 सेंटीमीटर निकल गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, हाँ समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या था, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा को आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर चौथे में। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है स्टूडेंट, मोस्ट आईएमपी प्रश्न। इस प्रश्न को किसी कीमत पे आपको करना होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दी गई आकृति में, ये जो आकृति आपको दे रखा है, दी गई आकृति में सी डी बराबर 17 मीटर, सी डी बराबर 17 मीटर दे रखा है। सी डी आपका क्या है, सी और डी। सी डी आपको कितना दे रखा है, 17 मीटर। तो आप जैसे जैसे दे रखा हो इसे लिखिए, ये 17 मीटर है, ये आपका 17 है। ठीक है, 17 मीटर। कह रहा है बी डी बराबर 8 मीटर, बी डी बराबर 8 मीटर। फिर कह रहा था ए डी बराबर 4 मीटर, ए डी बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, 4 मीटर। तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए, ए सी का। अब इसका वैल्यू पूछा है कि ए सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमको ये बात बताइए कि अगर इसको पूरा आधार मान लेते हैं, बात को समझिए, पूरा आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे सिर्फ कड़ी तो पूछा है, तो निकल नहीं जाता, निकल जाता। कब निकलता, जब हमको लंब की वैल्यू मालूम रहता है तो लंब का मालूम चल जाता, और इन दोनों को जोड़ देता तो आधार मालूम चल जाता। तो लंब और आधार से मैं कड़ निकाल देता, तुरंत निकल जाता। लेकिन अब हमको लंब ही नहीं मालूम है, तब लंब नहीं मालूम है तो ये छोटा सा त्रिभुज देखिए, आपको जो आपको बी सी डी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बी सी डी। इस बी सी डी में देखिए आपको कड़ दे रखा है और आधार दे रहा है, तो क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, सिंपल। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हल में कि त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ये वाला त्रिभुज बी सी डी में, ये वाला त्रिभुज समझ रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में। अब बी सी डी में देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, बी सी डी में आपको दे रखा है यहाँ पे कड़ यहाँ पे का आपका सी डी, और सी डी बराबर कितना दे रखा है, 17 मीटर। फिर क्या दे रखा है, बी डी हमारा आधार हो गया, यहाँ पे बी डी आधार हो गया। आधार बी डी बराबर कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। तो क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन किस नियम से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। अब किस नियम से, तब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट, किस नियम से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या कहता है इसमें, यही तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार स्क्वायर।
ठीक है। ये तो कहता है आपका ना पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमको आगे से दे रखा है कितना 17 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना ही है, तो हम क्या लिख देंगे लंब का स्क्वायर बराबर अरे प्लस आधार दिया, आधार कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तब देखिए 17 करेंगे तो कितना होता है 289, 17 का वर्ग क्या होता है 289 बराबर लंब क्या है यहाँ पे BC है, तो यहाँ BC लिख देंगे BC स्क्वायर आप प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब ये जाएगा 289, 64 इधर जाएगा तो प्लस 64 इधर जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देखिए 289 में से 64 घटाना तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 2 और या तो 2 बचा है 225 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसे इस ढंग से इधर भी लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर 225, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो हमको BC निकालना है, तो BC निकालेंगे तो यह वर्ग में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये करड़ी में 225 हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, तो ये आ गया 15 मीटर। अब BC बराबर क्या आ गया 15 मीटर आ गया स्टूडेंट। यही तो तलाश था हमको कि BC बस निकल जाए। अब BC निकल गया 15 मीटर। ठीक है, अब BC तब 15 निकल गया स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे इसी प्रकार अब हम किस में देखेंगे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। अब ABC देखिए मतलब ये वाला ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज में। अब बड़ा वाला त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तो यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज में आपका ये पूरा AB अब यहाँ पे क्या हो जाएगा AB अब आधार का काम करेगा, पूरा AB क्या करेगा आधार, और AB बराबर क्या दे रखा है 4 + 8 मतलब क्या मिला के हो जाएगा 12 मीटर। अब यहाँ आधार क्या हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, और लंब आपको BC दे रखा है, BC यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब, और लंब हमारा कितना अभी निकल के आया 15 मीटर। तो हमको सिर्फ आपको कर्ण निकालना है, कर्ण यहाँ पे क्या हमारा AC है, यही हमको निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ABC में हम क्या निकालेंगे उस पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होता है। तो अब देखिए कर्ण तो हमको निकालना ही है, तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब हमको दे रखा है, लंब क्या है हमारा BC दे रखा है 15, तो क्या जाएगा 15 का होल स्क्वायर प्लस ए आधार कितना हमको दे रखा है 8 × 4 = 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6 और 2 × 1 = 3, 369। ठीक है स्टूडेंट, अब 369 आ गया। अब यहाँ से हमको तो क्या निकालना है कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल में आ गया 369, 369 वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या आ गया 369। कर्ण किसको माने थे AC को, तो AC बराबर कितना आ गया 369। आइए हमसे तो पूछा था कि AC का मान ज्ञात कीजिए, तो AC का मान हमने ज्ञात कर लिया बहुत अच्छे ढंग से। AC बराबर क्या आ गया कर्ण में 3 और कर्ण में 369। ठीक है, इतना मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों की एक स्टेप फॉलो करके बता दिया, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है स्टूडेंट, बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्ले लिस्ट पे जाइए और महातांडव सीरीज में सारी वीडियोज़ देख लीजिए, और इसका क्लास फर्स्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लास फर्स्ट इसको देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए धन्यवाद।